अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बेहद खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह आराफ आया नंबर 70 69 तक हो गया था। इंशाल्लाह आज आया नंबर 70 से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो हम कल नूह अलैहिस्सलाम के बाद यहाँ पर बात आई थी अम, दाऊद अलैहिस्सलाम की ना। अच्छा नहीं, मैं यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल दे रही थी उनकी कि किस तरह से नूह अलैहिस्सलाम के बाद में बाद कौमी नूहिन, हाँ, तो अल्लाह ताला ने किस तरह से उन्हें जो है एक अलग नेमतों से नवाजा था। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि उन अल्लाह ताला की नेमतों को भूल कर वो किसी और को ही इलाह बनाकर बैठ गए थे। तो यहाँ पर कालो अजितना, हाँ, तो वो कहते हैं रसूलों से, क्या कहते हैं कि यहाँ पर यानी कि सवाल, जीता, क्या जीता यानी कि लाया, जैसे जा नसरुल्लाह आ गया, तो ऐसे ही यहाँ पे जीता तुम आए हो, ना हमारे पास, तुम हमारे पास आए हो, ली नाबुदल्लाह, या फिर लाए हमारे पास, क्या बात लेकर आए हो, ना बुदा, ना बुदल्लाह, ना बुदा ना यहाँ पर हम के लिए, हम इबादत करें अल्लाह की, वहदहु, इनका प्रॉब्लम ये था, सिर्फ उसकी, वाहिद उसकी, व नजरा, और हम छोड़ दें। यहाँ पर न, एक होता है नजर, वो उसका रूट वर्ड ही नून जाल रा होता है, यानी कि पूरा वन वर्ड होता है वो नजरा। उसका मतलब होता है नजर मानना, जैसे हम नजर मानना कहते हैं ना, वो नजर होता है। यहाँ पर जो है नून हम के लिए है, हम, जरा यानी कि छोड़ देना, जरा अलिफ या हमजा, उसका रूट वर्ड है जरा, तो छोड़ देना, नजरा हम छोड़ दे, माँ का ना, जो है या बुदू, इबादत करते रहे, आबाउना, हमारे बाप दादा, आबा और अजदाद जैसे उर्दू में कहते हैं, ना हमारे, हमारे आबा और अजदाद, याबुदु, वो इबादत करते थे। ठीक है, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद में वहदानियत पर थे, लेकिन स्लोली फिर वहां से क्या हो गया, अ, और शैतान तो है ही, वो तो चैलेंज करके आया ही है, तो साथ में ही ऊपर से नीचे आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने उतार दिया और शैतान को भी नीचे अल्लाह ताला ने उतार दिया। अब जो है शैतान लगा हुआ है हमें गुमराह करने के लिए, तो वो उन्हीं लोगों की तरफ भी अप्रोच करता है जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो जैसे ही हम तालीमात से हटते हैं, इल्म से हटते हैं, इल्म बहुत एक स्ट्रॉन्ग वेपन है हमारे लिए। जब तक इल्म है हमारे पास, हमारे जहन में वो बात जो है एक तरह से नॉक करती रहती है कि ये गलत है, ये गलत है, इस तरह से करना चाहिए, मैंने कल ही पढ़ा था, सुबह में ही पढ़ा था, हदीस में ये था, कुरान में ये था, वो इट कीप्स नॉकिंग अस कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन जब कोई इस तरह से, जैसे कि आज के वक्त में हम देखते हैं कि कुरान के तालीमात से दूर हो गया इंसान, तो उसे नहीं मालूम कि हकीकत क्या है, तो जो उसे एडवाइस कर रहा है उसकी वो बात मानता चला जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर देखें, दुनिया में भी आप ना, कोई आपको नजर आए कि बहुत क्लियर स्किन वाली खातून है आपके पड़ोस में, या आपकी बहन है, या कोई आपकी पहचान की दोस्त है, तो आप उससे उसके टिप्स ले रहे होते हैं। आप चेहरे को क्या लगाती हैं, आप स्किन को, अब किसी के बाल लंबे हैं ना, तो आप उससे उसके टिप्स पूछ रहे होते हैं कि वो क्या करती हैं, किधर करती हैं। तो इस तरह से जो है, एक तरह से जब आपके पास असल इल्म नहीं हो तो आप सबसे एडवाइस पूछ रहे हैं, यानी कि जब वो कहेंगे, मेरा असल कहने का मतलब ये था कि जब वो कहेंगे जिसके बाल लंबे हैं, वो जो भी इस्तेमाल कर रही होगी, आपको लगेगा कि वो मैं इस्तेमाल करूं तो इससे मेरे बाल लंबे हो जाएंगे। हालांकि आप वो लेकर आप इस्तेमाल करें, आपके बाल लंबे होने से रहे, क्योंकि उन्हें जो मिला है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिला है और हेरिडिटरी है उनकी। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है, जब आप इल्म से दूर हो जाते हैं, तो अब आप एक मालदार आदमी को आप
دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس لیے مالدار ہے کیونکہ وہ بینک سے لون لے رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں لینا چاہیے، وہ بھی مسلمان ہی وہ لون لے رہا ہے تو مطلب شاید صحیح ہے۔ اچھا، اور کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ شادی اس طرح سے کر رہے ہیں، ہاں وہ بھی علم والے ہیں یا بہت دیندار لوگ ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ اس طرح کے رسومات کر رہے ہیں، مطلب وہ بھی صحیح ہے۔ اچھا، کوئی اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے اور لیکن وہ جیسے کہ ہم ریسنٹلی دیکھ رہے تھے کسی کو، کہ وہ حج کو جا کے آیا آدمی، پھر اس کے بعد وہ جو ہے کسی ٹیمپل کو بھی چلا گیا۔ اب میرے لیے یہ کرائٹیریا میں بناتے پھر، اور ماشاءاللہ وہ اس لیے گیا کہ اس کا کوئی کام بن جائے، اور وہ واقعی میں بہت اچھے سے کامیابی اسے مل بھی گئی۔ سب کوئی انسان بیٹھ کر دیکھ رہا ہوگا تو اس کے ذہن میں کیا جا رہا ہے، ہاں جو حج کو جا کر جاتے ہیں ان کے لیے کوئی عیب والی بات نہیں کہ وہ ٹیمپل بھی جائیں گے۔ اکثر میں نے سنا بھی ہے ایسے، کہیں ایک پر موقع ہوا تھا مجھے کہ وہاں پر ایکچولی میں جاب میں تھی، تو وہاں کا کوئی فیسٹیول چل رہا تھا اس لوکیلٹی کا، تو ٹیچرز کو کمپلسری کیا گیا تھا کہ انہیں وہ اٹینڈ کرنا ہے، تو وہ نان مسلم کا فیسٹیول تھا، تو میں نے کھانے سے ان کا وہاں پر وہ لیف وغیرہ بچھا کر اس میں کھانا دیتے ہیں نا، تو میں نے کھانے سے منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں کھاتی ہوں۔ تو ابھی ساتھ میں میرے آ رہے میری خود کی جو دوست تھی وہ کہہ رہی تھی کہ فلاں نے حج کیا ہے، وہ کھانا کھائی ہے، تو یہ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ یعنی کہ اب ان کا کہنے کا کلیئر مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ ڈسکشن نہیں ہے۔ ڈسکشن کیا ہے کہ وہ حج کو گئی تھی، وہ کھانا کھائی ہیں، تو وہ ایکشن صحیح ہے، تو یہ تو حج کو بھی نہیں گئی، اب یہ کیوں کھانے سے منع کریں گی؟ یہ ان سے زیادہ دیندار ہیں کیا؟ تو اس طرح سے جو ہے ہمارے لوگوں کا سوچنے کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے ہمیشہ، اچھا وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، وہ حجاب نہیں کرتی ہیں، تو کوئی بات نہیں میں بھی حجاب نہیں کروں، کوئی بات نہیں۔ اچھا، وہ حج کو جا کر آئے ہیں، وہ بھی اپنے کزن بردر یا دیور جیٹ کے ساتھ فری منگل ہوتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی گنے والی بات نہیں۔ یعنی کہ ہمارا ہر چیز کو دیکھنے کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ آس پاس کے لوگ کیا کر رہے ہیں، تو شیطان اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے، جب ہم دین سے دور ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ آس پاس کی چیزوں کو لا کر ہمیں سمجھاتا رہتا ہے کہ دیکھو وہ بھی تو کتنے نیک لوگ ہیں، دیکھو وہ بت کو پوجا کر رہے ہیں، یا اس راستے پر چل رہے ہیں، وہ اس سے نظر مان رہے ہیں، یا وہ اس بابا کے پاس جا رہے ہیں، تو اس طرح سے بتاتے بتاتے ابھی کیا ہو گیا، ان کے پاس بہت سارے الہ بن گئے۔ تو اس لیے پھر جب دوسرے رسول آ کر انہیں اصل حقیقت کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو ان کا سب سے پہلا آبجیکشن یہی ہوتا ہے، اور ان کے اندر ایک خوف بھی ڈالا ہوتا ہے۔ کہیں آپ دوسری آیتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے قریش مکہ کے جو مکے کے کفار ہوتے ہیں، وہ بھی یہ ایک طرح سے دھمکی دیتے ہیں کہ تم ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کر رہے ہو، تمہیں ہمارے بتوں کی طرف سے جو ہے عذاب پہنچے گا۔ تو بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی لوگوں کے اندر ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ ہر جمعہ کسی درگاہ کو جاتے ہیں، کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، کوئی فاتحہ کرتے ہیں، آپ کوئی انہیں کہیں کہ آپ یہ فاتحہ چھوڑ دیں یا درگاہ کو مت جائیں، تو ان کے اندر یہ خوف ڈالتا ہے شیطان کہ آپ اگر یہ کر رہے ہیں اسی لیے آپ کے گھر میں برکت ہے، یا آپ کے ہر کام بن رہے ہیں، آپ یہ چھوڑیں گے نا تو آپ کو تکلیف آ جائے گی۔ اب خصوصاً جس دن ان تک علم پہنچ گئے، ابھی وہ ہمت کر بھی لیتے ہیں، یہ جمعہ وہ فاتحہ نہیں کریں گے، یا یہ جمعہ وہ کسی بابا کے پاس یا درگاہ کو جانے کا ان کو کوئی رواج ہے تو وہ نہیں جائیں گے، تو خصوصاً اس دن نہ کوئی پرابلم ان کی ضرور ہونی ہے، کوئی ہیلتھ ایشو ہو گیا، کوئی منی لاس ہو گیا، تو اب یہ کیا کریں گے؟ یہ کام بھی شیطان کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو فل پاور دے کر ہے، کئی بیماریوں کو جو ہے انسان کے جسم میں وہ ڈال سکتا ہے، اور ہمارے آس پاس جو ہے ہمارے پلاننگز کو الٹ پلٹ بھی کرنے کی اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے۔ تو یہ اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں نا کہ جادو کی وجہ سے کسی کا بزنس ٹھپ ہو گیا، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس میں جن ہی انوالو ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت ہمارے عقیدوں کے ساتھ ہمارے معاملات سے جو ہے چھیڑ خانی کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کے، اذکار کے، عبادت کی اگرچہ ہم نے محفوظ ایک اپنے لیے خلا نہیں بنایا ہے، تو پھر شیطان کہیں سے بھی انٹری لیتا ہے اور ہمارے معاملات میں کھیلتا ہے۔ تو اب وہ کیا واپس کیا خوف ڈالے گا، اچھا تم نے دیکھو آج تم نے یہ فاتحہ نہیں کی، یا پھر آج تمہیں وہ عمل کرنا تھا، تم نے وہ وظیفہ کرنا تھا وہ نہیں کیا، تو اس لیے تمہارا یہ لاس ہو گیا۔
अभी पहले ही डर डर के उन्होंने कोशिश की थी, अब इसने वापस डर डालकर जो है उन्हें पख्ता कर दिया। तो ये वाला जो डर है, इनके जो बहुत सारे बुतों को मानते हैं ना, उनके अंदर ये खौफ है कि मैं ये बुत की पूजा नहीं करूं तो मेरा फलां प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी पूजा नहीं करूं तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये किसी भी बुत को नहीं छोड़ना चाहते। तो ये यही कह रहे हैं, तो इसलिए इनके अंदर का जो खौफ है इन्हें बार बार क्या करता है, रसूलों के जो पैगाम आता है उसे वो रिजेक्ट करते हैं। रसूलों का सबसे पहला जो दावत होती है यही कि एक अल्लाह की तरफ तुम आओ, एक अल्लाह की तुम इबादत करो। नमाज रोजा क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से गुनाह है कौन सी नेकी है, ये सब बात की बात है। पहला अमल क्या है, एक रब की तरफ आ जाओ, एक अल्लाह की इबादत करो। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इन लोगों का भी यही होता था कि क्या हम एक रब की इबादत करें और उन सब को छोड़ दें जिसको हमारे बाप दादा के इबादत करते आए हैं। फतिना बिमा तईदुना, अब ये जो है जैसे रसूल कहते हैं कि तुम एक अल्लाह की इबादत नहीं करोगे तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा, तो ये भी चैलेंज करते हैं। फती, बस लाओ ना हम पर, बिमा उसकी जो तईदुना। देखिए मैं ब्रेक करती रहती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आते रहे, जो ग्रामर हमने सीखा है ना वो ग्रामर आप भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर स्प्लिट करके वहां पर लिख सकते हैं। तईदुना में क्या है, ता तुम, ईद जो है वादे से है, इसका रूट वर्ड है वौ आइन दाल, लेकिन वौ वीक लेटर है इसलिए वो निकल गया है। ईद यानी कि वादा, ना हमसे, जो तुम वादा करते हो हमसे, यानी कि अजाब का, लेकर आओ। इन कुंता मिन सादिकीन, अगर तुम वाकई सच्चे हो, अगर तुम सच में जो क्लेम कर रहे हो कि तुम अल्लाह के रसूल हो और हम एक अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो हम पर अजाब आ जाएगा, तो फिर तुम उसको प्रूव करके बताओ। तो ये कुफारे मक्का भी यही किया करते थे कि अगर तुम वाकई सच्चे रसूल हो तो फिर हम पर पत्थरों की बारिश बरसा दो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एक तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी जा रही है कि ये इनका पुराना तरीका रहा है। अब तुम जो है, अब पहले के रसूलों ने किस तरह से इन्हें डील किया है, बिल्कुल आप भी उसी तरह से डील करो। जी इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, आप में से कोई अगली आयत को ले। जी नूरजहां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल क़द वक़ क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिजसुन व गदब। अतु अतुजादिलूननी फी फी अस्माई सम्मैतुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। देखो तर्जुमा भी करते हैं। जी। कौल खद वक़ा, कौल इसने कहा, खद अलबत्ता, वक़ा पड़ गया, अलैकुम तुम पर, मिन से, रब्बकुम तुम्हारे रब से, रिजसुन अजाब, व गदब और गजब। अत अतुजादिलूननी क्या तुम झगड़ते हो मुझसे, फी में, असमाई नाम, समय तुमहा तुमने इनके रख लिए हैं, अन तुम व आबाउकुम और तुम्हारे बाप दादा, माँ नज़्ज़ल नहीं नाजिल की, अल्लाह ने, बिहा इसके लिए, मिन सुल्तान कोई सनद। फंतज़िरू सो तुम इंतजार करो, इन्नी बेशक मैं, माअकुम तुम्हारे साथ, मिनल मुंतज़िरीन इंतजार करने वालों में से हूँ। जी। अतुजादिलूननी को थोड़ा स्प्लिट करें आप ग्रामेटिकली। अम, यानी क्वेश्चन क्या, जी। अ, तू यानी तुम, अ, हम्म। जादिलू, जा जा जादिलू, ननी जो लास्ट को नी है मुझसे, जी। जादिलू यानी झगड़ा करना, हम क्या तुम झगड़ा प्लूरल करते हो प्लूरल का मुझसे। सिगा आ रहा है, जैसे तफलूना होता है ना, ऐसा तुजादिलूना। ओके। जी। जी जी। सही है। जजाकल्ला खैर। तो हाँ। यहाँ पर रसूल कहते हैं
कि अल्ब कद यानी कि हो गया, अभी 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 हुआ है तो कद का इस्तेमाल होता है वर्ड। वक़ा, वाक़े हो गया। अलैकुम, तुम पर, यानी कि अब तुम जैसे ही तुमने इंसिस्ट की ना, अब अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर क्या आ गया, रिजसुन। रिजसुन अजाब भी हो सकता है, अल्लाह ताला की नाराजगी भी हो सकती है। तो नाराजगी और गजब। अतुजादिलूननी, क्या तुम झगड़ते हो मुझसे। अस्मा, इसम का प्लूरल है अस्मा, यानी कि नाम। समय तुमुहा, जो तुमने रख लिए हैं उसे। कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम के कौम में भी ना 5 बुतों के नाम थे जो फेमस थे। कितने थे? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उस वक्त तक तो काबे में 365, 365 बुत थे। तो वहां पे भी कुरान में खुद एक आ गया, अफरैतुमुल लात वल उज्जा, हाँ, लात और उज्जा। और आगे भी जाके सूरह नूह में ही बाकी के नाम भी आते हैं। तो वो जो नाम इन्होंने खुद रखे थे, तो इसके लिए अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं, तुमने जो नाम रखे या तुम्हारे बाप दादा ने जो नाम रखे, क्या अल्लाह ने नाजिल किए नाम? क्या कोई तुम्हारे पास सनद है? अब जैसे देखिए, हमें अल्लाह के बारे में कहाँ से पता चला कि एक अल्लाह है और उसकी हमें इबादत करनी चाहिए? कौन, किसने हमें बताया, कैसे हमें पता चला? ये कुरान, जब अल्लाह ताला की तरफ से किताब आई, और उसी में अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन था कि अल्लाह कौन है। अभी भी हम जितना जितना कुरान पढ़ते हैं, हमें अल्लाह ताला की सिफात से हम वाकिफ होते हैं, उसकी हमें मारिफत ज्यादा से ज्यादा हासिल होती है। पहले तो सिर्फ इतना ही मालूम था कि अच्छा अल्लाह है, अल्लाह की इबादत करना है। फिर जाके पता चला, मैं बचपन से बात कर रही हूँ कि किस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करीब हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की मारिफत हमें मिल कहाँ से रही है? किताबों से ही, यानी कि कुरान से ही। पहले उतना ही मालूम था हमें कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। फिर जाके पता चला कि अच्छा अल्लाह राज़िक भी है। फिर मालूम हुआ कि अल्लाह ताला नासिर भी है, मदद करने वाला भी है। फिर मालूम हुआ, तो ऐसे जो है 99 नेम्स आसपास अब हमें मालूम है। और अल्लाह ताला की वो सिफात से भी हम वाकिफ है। लेकिन वो किसने बताया हमें? किसी इंसान के बस में नहीं था कि कोई जाकर देख कर आता कि, और अल्लाह ताला का अर्श, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला के अर्श के बारे में किसने हमें नॉलेज दी? ये सारी नॉलेज हमें अल्लाह ताला से ही मिली है, अल्लाह ताला ने ही हमें बताया है। तो अब तुम जिसको लात और उज्जा या यऊग व नसर जो वगैरह वगैरह बुत बना लिए हो, उसके बारे में तुम्हें कहाँ से इल्म आया? किसने बताया तुम्हें कि ये लात जो है, जो ये यहाँ पर बुत खड़ा हुआ है, ये कोई इलाह है, इसका कोई वजूद है? जैसे कि अब यहाँ पे भी हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग पता नहीं किसकी किसकी इबादत करते हैं। तो उनसे जब पूछा जाए कि ये तुम्हारा गॉड है, किसने बताया तुम्हें? क्या तुम्हारी किताब में कहीं मौजूद है, दिखाओ। तो उनकी किताबों में भी कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। उनकी जाहिलियत का आलम यह है कि उनकी किताबों में भी उन्होंने नहीं पढ़ा, और अगर उनकी किताबें वो खोलकर पढ़ भी लें तो भी उनकी किताबों में कहीं पे उसका जिक्र नहीं है कि तुम्हारा कोई इलाह ऐसा है जिसकी नाक ऐसी है, या फो सो एंड सो है, या कोई इलाह ऐसा है जो तुम्हें बारिश बरसाएगा, कोई इलाह ऐसा है कि तुम्हें सिर्फ रिस्क देगा। तो भी कहीं पर अल्लाह ताला सवाल करता है कि अगरचे मान भी ले कि ये सारे जो हैं वाकई में तुम्हें कोई रिस्क देता है, कोई बारिश देता है, कोई औलाद देता है, तो ये डिफरेंट माबूद तुम्हारे लिए बेहतर है, या एक इलाह बेहतर है जो तुम्हें सब देने वाला है? तो कोई इंसान जनरली क्या प्रेफर करेगा? अभी एक फोन है, एक फोन में मुझे सारे एप्लीकेशंस हैं कि मैं टाइप भी कर रहा हूँ, कोई वीडियो भी देख रही हूँ, कोई मैसेज भी कर रही हूँ, कोई कॉल भी कर रही हूँ। अब मुझे कोई ऐसा फोन ला कर दे कि इसमें मुझे सिर्फ कॉल करना है, फिर एक फोन ला कर दे जिसमें मुझे व्हाट्सएप है, फिर कोई फोन लेकर आए जिस पर मुझे यूट्यूब है, कहीं पर एक फोन है जहां पर मुझे ईमेल के लिए है, तो मुझे क्या लगेगा कि क्या सरदर्द है, इतने फोन में क्यों रखूं? जब एक फोन में मुझे सारी चीजें मिल रही, तो मैं वही फोन प्रिफर करूंगी ना। तो ऐसे अल्लाह ताला इन नादानों से वो भी सवाल कर लेते हैं कि इतने सारे बेहतर हैं या एक इलाह बेहतर है? तो वहां पे भी इन लोगों की कोई समझ में बात जाती ही नहीं। और इसी तरह से जो है क्रिश्चियनिटी का भी इन्होंने बना लिया, ना जाने क्या बना लिया। उसके लिए भी लोग खोल खोल कर उनसे सबूत मांगते हैं कि क्या कहना चाह रहे हो तुम, कि
ईसा अलैहि सलाम गॉड भी हैं, वही फिर दुनिया में आ गए इंसान की शक्ल में। उन्होंने खुद, अल्लाह ताला ने खुद सारी दुनिया बनाई, फिर दुनिया का इल्म उन्हें नहीं कि वो खुद इंसान की शक्ल में आ गया तो अंडरस्टैंड के एक इंसान की जिंदगी में क्या अप एंड डाउन होते हैं वगैरह। आई मीन बात भी कर रहे हैं तो, या कोई दलील भी दे रहे हैं तो ऐसी दलील देते हैं कि एक आम से बच्चे को भी जो है कुछ क्लियर नहीं होगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि जिसने भी दुनिया में चाहे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने अल्लाह के सिवा किसी को भी इलाह बनाया है, वो कहाँ से उन्हें दलील मिली कि वो अल्लाह उनका माबूद है वो। लेकिन इनके पास जो है कोई है नहीं, जो इनके पास कोई दलील नहीं है। आज भी जो है, जो डिफरेंट नेम्स हमने रख लिए हैं, जो यहाँ पर बात आई ना कि सब मैं तुम हूँ, हाँ जो भी नाम रख लिए हैं, तो आजकल आप देखेंगे किस तरह के नाम रखे हुए हैं। हम मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उसके अलावा जो शिर्क करने वाले लोग होते हैं, वो अल्लाह के बंदे को बिल्कुल अल्लाह की सिफात वाले नाम दे दिए होते हैं। जैसे आ, क्या है वो, ख्वाजा गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाले। उनका असल नाम कुछ और होता है, अब उन्हें फेमस क्या कर दिया गया है, गरीब नवाज, यानी कि गरीबों का नवाजने वाला। तो अल्लाह ने किसी बंदे को ये इख्तियार नहीं दिया है कि मैं क्या थक गया हूँ। अल्लाह ताला तो सूरह आयतल कुर्सी में बयान करते हैं ना, उसे ऊंग आती है ना नींद आती है ना वो थकता है। और किस चीज से नहीं थकता, दुनिया आसमान और जमीन को सबको संभाल रहा है, लेकिन उसे कोई थकान नहीं होती। अल्लाह ताला कहीं और पे भी कहते हैं हमने सारा कायनात को बनाया 7 दिनों में, और हमें कोई थकान भी महसूस नहीं हुई। और तो क्या अब अल्लाह ताला अपने बंदों को टेक केयर करने के लिए किसी और बंदे को वहां पर अथॉरिटी दे देगा कि जाओ मैं थक गया हूँ, या मुझ तक अभी सुना नहीं जाता, इनकी हाजत क्या है तुम पूरी कर दो, तुम अब हाजत रवा हो, तुम मुश्किल कुशा बन जाओ, तुम गरीब नवाज बन जाओ, तुम गंजुल समथिंग एंड समथिंग, बहुत सारे इन्होंने नाम रखे हुए हैं ना। तो यहाँ तक कि गौसे आजम, उनका असल नाम भी कुछ और है, लेकिन उन्होंने उनको भी नाम बना लिया मुश्किल, यानी कि गौस से आजम यानी कि फरियाद सुनने वाले। तो ये सारे जो हैं इंसानों ने उन्हें नाम दिए हैं। ये अल्लाह ताला ने, ना अल्लाह ताला ने कि उनको ये इख्तियार दिया, ना उन्होंने अपनी जुबान से कभी किसी से कहा है। आप सो कॉल्ड जो गरीब नवाज हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कहा होगा कि मैं गरीबों को नवाजने वाला हूँ। वो नेक थे, अल्लाह के करीब बंदे थे, तो कोई इंसान जाकर उनसे दुआ मांगने के लिए कहता, वो उनके लिए दुआ करते, तो अल्लाह ताला उन्हें नवाजता। लेकिन लोगों ने फिर क्या कर दिया, नहीं नहीं ये हमें नवाज रहे हैं, इस तरह से बात आ गई। यानी कि जो असल देने वाला है उसको छोड़कर जो बीच वाला है उसी उसी के तरफ जो है पूरा उनका अटेंशन चला गया। अभी देखें आप, आपकी अम्मी ने आपके लिए कोई गिफ्ट भेजा हो आपके बहन के थ्रू, भाई के थ्रू, अब आप अपने भाई के हाथ चूम रहे हैं, भाई को शुक्रिया बोल रहे हैं, भाई के लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो गए हैं कि आपने मुझे मिसाल के तौर पर आपने मुझे कपड़े ही से ही, लिबास ही से कितना अच्छा खूबसूरत लिबास लेकर आए हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपको अल्लाह ताला खुश रखें। यानी कि आपके अम्मी तक भी बात, आपके भाई भी सोच रहे होंगे ना, वो बार बार कह रहे होंगे नहीं नहीं ये अम्मी ने आपको दिया है, आप अम्मी के लिए दुआ करें, अम्मी ने पसंद किया, अम्मी के पैसे हैं, लेकिन आप कहे जा रहे हैं कि भाई आप लेकर आए हैं, आप कितने अच्छे हैं, अल्लाह आपको अच्छा। अब अभी आपके अम्मी तक भी बात पहुंचेगी तो आपके अम्मी भी क्या सोचेंगे, क्या बेवकूफ है जब वो कह रहा है कि मैंने दिए हैं, मुझे एक शुक्रिया नहीं बोल रही है। अब यानी कि जो मैं एक क्या कहते हैं, शुक्रगुजारी, जरूरी नहीं कि शुक्रगुजारी का, लेकिन जो वो डिजर्व करती हैं जो मोहब्बत या उसके जो गिफ्ट के बदले में जो भी वो डिजर्व करती हैं, वो आप भाई को दिए चले जा रहे हैं। कहीं से भी वो लॉजिक समझ नहीं आती है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर लोगों को चाहे कितना भी समझाओ कि अल्लाह के इज़्ज़त से मिलता है किसी को। अभी देखिए कई एक बार डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं, एक के
एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मिसाल के तौर पर किसी की आंख में कोई इश्यू था, वो उस डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे शिफा मिल जाती है। अब कोई और सेम प्रॉब्लम में होता है, वो कई डॉक्टर्स को दिखा चुका होता है, अब ये कहते हैं कि नहीं, उस डॉक्टर के पास मैं गया था, मुझे बिल्कुल शिफा हो गया, अब एक काम करें, आप उस डॉक्टर के पास जाएं। आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन आपका काम सही होने की बजाय और बिगड़ भी जाएगा। कई बार, कई बार लोग वापस कंप्लेंट के साथ आते हैं, अरे पता नहीं मैं किसकी बात सुनकर उस डॉक्टर के पास चला गया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा प्रॉब्लम हो गई। तो अब उसका शिफा होना उस डॉक्टर के हाथ में नहीं था, उससे शिफा मिली अल्लाह के इज़्ज़त से। अब ये जो बंदा गया था, इसका तो टोटल ही डिपेंडेंस था वो डॉक्टर पर। ये जो पहला बंदा गया था ना, वो अल्लाह से दुआ करके गया था, या अल्लाह मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, बस तू मेरे लिए शिफा का कोई रास्ता बना दे। लेकिन जो सेकेंड पर्सन जा रहा है ना, उसके जहन में टोटली क्या है बात, कि ये डॉक्टर के पास शिफा मिल जाएगी। अब इसका पूरा तवक्कल जो है डॉक्टर पर आ गया, तो इसका जो इलाज होना है वो भी नहीं होगा। तो ऐसे तो सीरत से भी हमें पता चलता है ना, कि जैसे जंगे बदर हुई, तो वहां पर लोगों का तवक्कल एंटायरली अल्लाह पर था, कि अल्लाह ताला से हमें मदद आएगी। वही जब जंगे तबूक के मौके पर वो जब जा रहे थे, तो उनकी बड़ी तादाद थी, तो वो रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे कि हम तो छोटी छोटी जमातें थे, जब जाकर हम बड़ी बड़ी जमातों से टकरा कर जंग जीत कर आए हैं। अब तो हमारे पास बड़ी जमात है, हमारे पास असलहा भी ज्यादा है, ये बार तो हम जंग जरूर जीत के रहेंगे। और वहां पर जो है बहुत उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ा था, और यानी कि उनका इस तरह से सोचना अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया था। तो हमें भी अपनी जिंदगी में कितना मोहतात रहना है, बिफोर सोचने से पहले कि ये मैंने हासिल कर लिए, या ये मुझे फलां के जरिए मिल गया, ये वो डॉक्टर से शिफा मिल गई, या वहां जाकर मुझे मेरे हक में कुछ अच्छा हो गया, या इस इंसान की वजह से मेरे लिए कुछ हासिल हो गया। ये बिल्कुल हम इस तरह से बातें जो है नहीं सोच रहे, क्योंकि जो भी हमें हासिल होता है ना, अल्लाह ताला के इज़्ज़त से होता है, अल्लाह ताला की मदद से हासिल होता है। लोगों की शुक्रगुजार होना चाहिए हमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें जरिया बनाया। लेकिन हमारा जो दिल में यकीन और तवक्कल और शुक्रगुजारी किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह ताला की तरफ। अल्लाह ताला के फजलो करम से उस डॉक्टर से मेरा इलाज हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शिफा मिल गई। अल्लाह ताला के फजल से वो आए मेरी मदद करने के लिए, और मेरी मदद हो गई। तो कहीं पे भी आपको सोचना है, तो अल्लाह ताला से की तरफ ही हमारा जहन जाना है। तो ये उस वक्त उन्होंने बुतों को रखे थे, आज हमने भी जो है किसी और को नाम रखे हैं, जिसकी कोई दलील नहीं। कहीं पर अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि मेरे पास आने में कोई तुम्हें जो है परेशानी होगी, या मेरे लिए अलग टाइम है, या मैं इस वक्त बिजी हूँ, या मैं वो वाले तुम्हारी दुआ नहीं सुनूंगा, या मैं तुम्हारी वो वाली हाजत बुरी नहीं करूंगा, इसलिए तुम इसके पास जाओ या उसके पास जाओ। नहीं, छोटी सी छोटी, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहाँ तक कि तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो तुम अल्लाह से मांग। छोटी सी छोटी चीज भी हमें अल्लाह से मांगनी है, बड़ी से बड़ी चीज भी अल्लाह ताला से मांगनी है। सब कुछ जो है अल्लाह ताला के ही इख्तियार में है। फन तजीरु इन्नी माकुम मिनल मुंतजिरिन, तो बस अब इन्हें भी क्या कह दिया गया, कि इंतजार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ हूँ इंतजार करने वालों। यानी कि जिस अजाब का तुम इंतजार कर रहे हो ना, ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से वो बहुत जल्द आने वाला है। वक्त खत्म हो रहा है, बस एक आयत इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। पर अनजैना हो, फिर हमने निजात दी उसको, किसको? रसूल को, वल्लजीना माहू, और जो लोग उसके साथ थे, जो ईमान लेकर आए थे, बिरहमतिन मिन्ना, हमारी रहमत से। तो किसी की निजात किस में है? अल्लाह ताला की रहमत से। वक़तअना, क़ता खता करना, काट देना, ना हमने काट दिया, दाबिरा जड़ अल्लजीना कज्जबू बिआयातिना, तो वो लोग जो जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, उनकी जड़ों को काट दिया। यानी कि अभी वो मालदार भी थे, बहुत शान शौकत थे, बड़े बड़े महल्लात थे, लेकिन सब कुछ जो है अल्लाह ताला के अजाब में खत्म हो गया। वमा कानु मोमिनीन, और नहीं थे वो ईमान लाने वाले। उनके अल्लाह ताला की तरफ से अजाब भी कब आता है? जब तमाम दलीलें उन तक पहुंच जाए, तमाम निशानियां उन्हें हासिल करा दी जाए, फिर भी वो ईमान लाएंगे नहीं लाएंगे, तब जो है अल्लाह ताला का अजाब आता है।
اور کئی لوگوں کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ڈھیل دیتا جاتا ہے کہ وہ اور نافرمانی کرے اور آیتوں کو جھٹلاتے رہیں، تاکہ ان کا حساب کتاب جو ہے آخرت میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایمان والوں میں سے بنائے۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔